हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए आपका मैथ सब्जेक्ट है। और उस मैथ सब्जेक्ट के हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था निर्देशांक ज्यामिति, उसकी जो पहली वीडियो है उसमें हमने जो ज्यामिति जो होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, उसके विषय में हमने आपको बताया था, बेस बताया था, जो आप 9th क्लास में पढ़कर आए थे। उस पर मैंने आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था एक। तो उस डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही हमारी जो 7.1 एक्सरसाइज है वो आज हम करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे आज केवल। तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सबसे पहले तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपके पास फॉर्मूला होता था रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मात्रक। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज ये आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देखते हो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें वो कहता है कि निम्न जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु है हमारे पास, जो निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। तो हम देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है आपका, वो हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो बिंदु हैं वो 2,3 और 4,1 है। आप जानते हो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो आपको बिंदु दिए हुए हैं सबसे पहले आपको उनके ऊपर x1 y1 और x2 y2 आपके ऊपर उनको शो करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे x1 y1 और x2 y2 और फिर आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हो। तो आप जानते हो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो x1 के स्थान पर आप रखोगे आपके पास 2 है, माइनस x2 के स्थान पर आपका 4 है स्क्वायर, प्लस y1 के स्थान पर आपका 3 है और माइनस y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है। तो डिस्टेंस इक्वल टू रूट, आप देखते हो कि 2 में से जब आप माइनस करोगे 4 को तो माइनस के 2 बचेंगे आपके पास, और जब आप 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास 2 आता है। तो इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो जो डिस्टेंस निकल के आती है आपके पास वो निकल के आती है रूट 4 और 4 आपके पास 8 होते हैं। और 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2। बहुत से बच्चों को रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो भी सोल्व करने नहीं आते। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले आप उनके गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको दिखाता हूं रूट 8 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 ये आते हैं, जिनके जोड़ा बन जाते हैं पेयर, वो संख्या बाहर निकल के आ जाती है। तो आप जानते हो इस 2 का जोड़ा बन चुका है तो इसमें से एक संख्या बाहर निकल के आती है, तो अंदर आपका बचता है रूट 2। तो ये जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसका आंसर आपका आता है 2 रूट 2। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट है रूट -5,7 और -1,3 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर शो करते हैं x1 y1
और x2 y2। सबसे पहले इनके ऊपर हम x1 y1 और x2 y2 शो करते हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, आप देखोगे जो x1 की वैल्यू है वो x1 की वैल्यू यहां पर -5 है, और जो आपके पास x2 की माइनस x2 की वैल्यू है वो -1 है। तो आप ब्रैकेट में रखोगे -1, इसका स्क्वायर बन के आएगा आपके पास प्लस, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना होता है, जब भी आप माइनस की टर्म रखो तो उसे ब्रैकेट के अंदर ही रखना। तो आप देखोगे y1 की वैल्यू 7 है और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 3 है। तो आप देखते हो जो फर्स्ट वाला x1 माइनस x2 की टर्म जब रखी तो उसमें हमने मंझले कोष्ठ का प्रयोग किया, कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया, क्योंकि उसमें माइनस की टर्म थी। उसके बाद आप सोल्व करोगे तो आपके पास निकल के आता है -5 और माइनस माइनस आपके पास होते हैं +1। उसके बाद 7 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास आता है 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस के 5 है और प्लस का आपके पास 1 है। तो माइनस के 5 ज्यादा है तो माइनस के 5 में से आप प्लस के 1 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आता है -4 इसका स्क्वायर। उसके बाद आपके पास 4 का स्क्वायर और माइनस का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज प्लस होता है, और 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है और 4 का वर्ग आपका 16 होता है। तो जो डी की वैल्यू आपके पास निकल के आती है रूट 16 + 16 होते हैं 32, और मैंने बताया इनके पेयर करोगे तो आप सकते हो 16 गुना 2, 16 गुना 2, 16 दूनी 32। आप जानते हो 16 का जो रूट होता है वो होता है 4, तो यहां पर आता है 4√2। ये हुआ आपके इसके सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का जो आंसर है आपका वो है D = 4√2। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसका बेस आप पढ़ के आए थे 9th क्लास में, तो अधिकतर जितने भी चैप्टर 10th क्लास में हैं उन सभी का बेस आप 9th क्लास में तैयार करके आए हो। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है आपका है a, b और -a, -b, ये आपका यहां पर थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले इनके ऊपर शो करते हैं x1 y1 और x2 y2। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप तो आप देखते हो जो x1 की वैल्यू आपके पास है वो a है, और मैंने बताया है यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे x2 की तो माइनस में है। तो मैंने आपको बताया है जब भी माइनस की टर्म रखनी है आपको ब्रैकेट के अंदर, तो इसलिए मैंने यहां पे मतलब कुछ लगाया हुआ है माइनस। x2 की वैल्यू -a है तो इसको -1 लिखा हमने स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू आपके पास b है और -y2 की वैल्यू आपके पास है -b, इसका भी यहां पे होल स्क्वायर है। उसके बाद सोल्व करते हैं तो आप देखते हो a और माइनस माइनस आपका होता है प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b और माइनस माइनस प्लस के b स्क्वायर, तो d = रूट प्लस a और प्लस a प्लस के 2a होता है स्क्वायर और प्लस a b प्लस b प्लस के 4b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो आप करोगे 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर
उसके बाद आप देखोगे कि इन दोनों में जो कॉमन है, ये दो टर्म आपके पास है, इनमें कॉमन आपका आता है 4। तो 4 कॉमन लेने के बाद आपका बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखते हो कि 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो यहां से 2 रूट में आपका बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके थर्ड पार्ट का आपका आंसर है। इन क्वेश्चन को तैयार करें और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।